स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? हम लोग पढ़ रहे थे वेब डेवलपमेंट के बारे में। लास्ट सेशन में हाइपरलिंक्स के बारे में पढ़ा था, यही उसका दूसरा पार्ट है, हाइपरलिंक टू। इसमें हम देखेंगे कि आपने पिछले सेशन में पढ़ा था कि हाइपरलिंक्स को टेक्स्ट के साथ कैसे क्रिएट करते हैं। क्रिएट हाइपरलिंक्स इन टेक्स्ट। इन द प्रीवियस सेशन यू मे हैव नोटिस वेबसाइट दैट हैव इमेजेस और बटन्स दैट लिंक टू अनदर वेब पेजेस और वेबसाइट। आपने ये भी देखा होगा, टेक्स्ट तो आपने देखा ही है कि टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो एक और वेब पेज ओपन हो जाता है। उसको बोल देते हैं कि टेक्स्ट से हमने हाइपरलिंक क्रिएट कर दिया। लेकिन कुछ आपने ऐसे भी देखे होंगे, किसी बटन पे क्लिक करते ही या किसी इमेजेस पे क्लिक करते ही एक और वेब पेज ओपन हो जाता है, तो उसके थ्रू वेब लिंक करते हैं। तो जिसे हाइपरलिंक आपका क्या अट्रैक्टिव लगता है अगर बटन और इमेजेस के थ्रू हो, तो हम वो भी बनाना सीखेंगे न्यू में। हाइपरलिंक यूजिंग इमेजेस, पहले इमेजेस का यूज़ करके हम हाइपरलिंक बनाना सीखेंगे। आप आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। जैसे आप एग्जांपल लेके चलो, स्टूडेंट का एग्जांपल ही ले लेते हैं। हमारे पास क्लास 9th 10th 11th 12th के डेटा हैं, ठीक है। उसमें 9th क्लास का जो लिंक बना हुआ है कि 9th क्लास स्टूडेंट्स, आपने 9th क्लास पे क्लिक किया तो 9th क्लास का जो वेब पेज ओपन हो गया, वहाँ पे आपने 9th क्लास की सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर दी। ये तो हुआ कि टेक्स्ट पे आपने क्लिक किया। मान लो वहाँ पे एक बटन बनाओ कि सबमिट 9th क्लास डेटा, ठीक है। आपने इस बटन पे क्लिक किया तब वो वेब पेज ओपन हो गया। या फिर वहाँ पे एक पिक्चर बनी हुई है जहाँ पे लिखा हुआ है 9th क्लास स्टूडेंट्स और स्टूडेंट्स की पिक्चर लगी हुई है वहाँ पे, आपने उस इमेज पे क्लिक किया तब वो वेब पेज ओपन हो गया। तो इस तरह से हम इमेज का यूज़ करके भी हाइपरलिंक बना सकते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, एक न्यू पेज क्रिएट करेंगे, उसको सेव कर देंगे मैनुअल लिंक्स डॉट एच के नाम से। उसके बाद इंसर्ट पे जाएंगे, हाइपरलिंक पे जाएंगे। वहाँ पे हम जैसे मान लो आपने वो वाला उस हाइपरलिंक पे जाके ये वाला यूआरएल डाल दिया www.download.com, ताकि इस हाइपरलिंक पे क्लिक करते ही आपका जो वेब पेज है ये वाले लिंक वाला ओपन हो जाए। जनरली हाइपरलिंक्स ओपन विद इन द सेम विंडो विच द विजिटर इज व्यूइंग। If you do not want to visitor to leave your website, you can set the target frame properly to open the hyperlink in a new tab or window. कई ज़्यादातर जो आपके हाइपरलिंक होते हैं उसी विंडो में ही ओपन हो जाते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हो कि विजिटर आपकी वेबसाइट को ना छोड़े, आपकी वेबसाइट पे ही रहे, तो आप क्या कर सकते हो, हाइपरलिंक को उसी नेक्स्ट विंडो पे भी आप कर सकते हो क्रिएट। तो टू ओपन द हाइपरलिंक इन ए न्यू विंडो आपको क्या करना है, पहले एक टारगेट फ्रेम पे क्लिक करना है। टारगेट फ्रेम पे क्लिक करते ही देखो ये नीचे ये सामने विंडो आई है, ये विंडो ओपन होगी। उस विंडो को आपने ओपन करना है। वहाँ पे आपके इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, जैसे इमेजेस विद हाइपरलिंक्स डिस्प्ले टेक्स्ट सच एज वन बिलो। आप कंट्रोल प्लस क्लिक करके आप उसको यूज़ कर सकते हो जहाँ पे भी आपने डेस्टिनेशन लेना है। डेस्टिनेशन मतलब कि आपको उस पर क्लिक करने पे, जैसे ही आप इमेज पे क्लिक करो तो वो कौन सा वेब पेज खुले, तो उसका यूआरएल आपको डालना पड़ेगा। तो आपको उसका यूआरएल भी डालना है। दिस हेल्प्स यू टू आइडेंटिफाई इमेजेस विद हाइपरलिंक्स व्हेन यू वर्क विद एचटीएमएल एडिटर। इससे क्या हेल्प होगा कि आप उन इमेजेस को आइडेंटिफाई कर पाओगे जो आपने एचटीएमएल एडिटर के अंदर हाइपरलिंक के साथ जोड़नी है। तो आप ये उसके बाद आप ओके कर दोगे। जैसे ये एग्जांपल लेके चलते हैं हमने इमेज पे क्लिक किया, जैसे तो इमेज पे बॉर्डर बॉटम 1, बॉर्डर बॉटम 2, ये अलग अलग ऑप्शंस दे रखे हैं। ये तो बटन्स के दे रखे हैं, ऐसे इमेजेस के ऑप्शन भी आपको मिल सकते हैं इसमें। इमेजेस में आपको जो इमेज ऐड करनी है आपने हाइपरलिंक पे, वो वाली इमेज आप सिलेक्ट कर लोगे। अब है यूजिंग इंटरेक्टिव बटन्स, आप बटन्स को भी यूज़ कर सकते हो। बटन्स को कैसे यूज़ करोगे आप, सेम वही है, इंटरेक्टिव बटन वाले ऑप्शन पे आप जाओगे, उस पर क्लिक करोगे तो ये विंडो ओपन हो जाएगी जो सामने आपको दिख रही है। इसमें 3 टैब हैं, बटन का, फ़ॉन्ट का और इमेज का। आपको बटन वाले पे क्लिक करना है तो बटन के अलग अलग ऑप्शन आ गए हैं, जौन सा बटन आपको इसमें से सिलेक्ट करना है आप उसको यूज़ कर सकते हो। यू मे हैव नोटिस बटन दैट आर यूज फॉर हाईलाइटिंग हाइपरलिंक्स इन ए वेब पेज। यू कैन यूज़ द इंटरेक्टिव बटन फीचर्स ऑफ म्यू टू क्रिएट सच बटन। तो आप म्यू की हेल्प से इंटरेक्टिव बटन्स को यूज़ कर सकते हो ताकि इंटरेक्टिव बटन पे क्लिक करते ही आपका वेब पेज ओपन हो जाए, वो हाइपरलिंक क्रिएट हो जाए उसमें। तो दिस फीचर ऑफ न्यू टू क्रिएट सच बटन्स एंड इफेक्ट्स इंस्टेड ऑफ डल बोरिंग टेक्स्ट और हैवी इमेजेस। आप चाहते हो कि टेक्स्ट की बजाय, इमेजेस की बजाय इन इंटरेक्टिव बटन के थ्रू आपका हाइपरलिंक क्रिएट हो दूसरी इमेज के साथ। तो आप कैसे करोगे, एक न्यू पेज क्रिएट करोगे, उस पेज का नाम लिख दोगे आप बटन लिंक्स डॉट एच टी एम एल। फिर इंसर्ट में जाओगे, इंसर्ट में आपके पास इंटरेक्टिव बटन का ऑप्शन होगा। इंटरेक्टिव बटन का एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। वहाँ पे आपको बटन्स का स्टाइल चूज करना है, जैसे ग्लास, कैप्सूल। इससे क्या होगा, बटन का स्टाइल किस स्टाइल में दिखे आपका बटन, वो स्टाइल आ जाएगा। तो आपको उसके बाद रिप्लेस बटन टेक्स्ट। अब बटन के ऊपर लिखा क्या है, जैसे आप चाहते हो आपके बटन पे लिखा है मोजिला, ठीक है, और उस पर आपने यूआरएल भी डालना है ताकि इस बटन पे क्लिक करते ही कौन सा यूआरएल ओपन हो। तो हमने जैसे डाल दिया www.mozilla.org। ये तो जैसे एग्जांपल लिया है इसने मोजिला, आप गूगल भी ले सकते हो। मान लो आपने बटन पे लिख दिया गूगल,
और वहाँ URL डाल दिया आपने www.google.com। उसी तरह से ही सेम वैसे ही किया है इसने भी। फिर आपने ओके पे क्लिक करना है और उसको सेव कर देना है। अब आप F12 करके आप इसको रन करके देखोगे अपने वेब ब्राउज़र में, तो ये आपको बटन एज इट इज़ दिखेगा जिस पे लिखा होगा मोजिला। आप उस पर क्लिक करोगे बटन पे, तो आपको mozilla.org वाली जो वेब पेज है वो ओपन हो जाएगा। अब नेक्स्ट है यूज हॉटस्पॉट्स। इमेज हॉटस्पॉट्स रेफर टू यूजिंग पोर्शन ऑफ ए सिंगल इमेज टू पॉइंट टू ए डिफरेंट वेब पेज और लिंक। इमेज हॉटस्पॉट क्या होती हैं? इसमें क्या होता है, इट इज़ रेफर टू यूजिंग पोर्शन ऑफ सिंगल इमेज, कि एक इमेज में से थोड़ा सा उसका पोर्शन लेके चलते हैं, विच इज़ यूज टू पॉइंट टू ए डिफरेंट वेब पेज और लिंक, ताकि उस पोर्शन पे जैसे ही आप अपना आइकन अपना कर्सर लेके आओ तो उसको वो दूसरे पेज से लिंक कर दे। जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं हम यहाँ पे, हमने क्या किया, एक मैप ले लिया, वर्ल्ड का मैप ले लिया, ठीक है, एज ए पिक्चर हमने उस वर्ल्ड का मैप ले लिया एंड लिंक पार्ट्स ऑफ द सेम इमेज टू डिफरेंट वेब पेज। हम चाहते हैं कि वर्ल्ड के मैप में जहाँ पे इंडिया का मैप है ना आपका, थोड़ी सी जगह जहाँ पे इंडिया का आपको मैप दिखता है पूरे वर्ल्ड में, उस इंडिया के मैप पे उस सिर्फ उतनी जगह पे पिक्चर पे हमने वहाँ पे लिंक क्रिएट कर दिया, ताकि अगर हम इंडिया वाले पे क्लिक करें तो इंडिया का मैप हमारा ओपन हो जाए। तो वैसे तो आपको पता है कि हमारे जैसे पूरे वर्ल्ड में कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, पूरे अर्थ पे कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, ऐसे आप कॉन्टिनेंट्स को भी कर सकते हो, एज ए कंट्री भी दिखा सकते हो। तो हाइपरलिंक्स कैन बी यूज्ड ऑन पोर्शन ऑफ सिंगल इमेज देयर बाय क्रिएटिंग क्लिकेबल हॉटस्पॉट, ताकि आप, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि इंडिया वाले मैप पे आप क्लिक करो वर्ल्ड के मैप के अंदर, तो उस पर क्लिक करने पे आपको क्या दिखा दे, इंडिया के मैप के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दिखाए। इसके लिए क्या करेंगे, जैसे आपने पहले एक न्यू पेज क्रिएट किया, उसका नाम दे दिया hotspots.html। अब इंसर्ट एन इमेज, अब वहाँ इमेज इंसर्ट करनी है। यूज एन इमेज दैट कैन बी यूज फॉर पोर्शन ऑफ डिफरेंट पोर्शन। आपको वो इमेज यूज़ करनी है जो आपने बड़ी इमेज में से छोटी इमेज को यूज़ किया है। जैसे मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड इमेज में से आपने इंडिया की इमेज को यूज़ किया है। फिर आपने क्या करना है, व्यू में जाना है, टूल बार्स में पिक्चर्स में जाना है। पिक्चर्स में जाते ही आपके पास ये पिक्चर्स के टूल बार ओपन हो जाते हैं। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा ये हॉटस्पॉट का, ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में होता है, यहाँ पे दिखा भी रखा है कौन सा ऑप्शन है। आप इसको यूज़ कर लोगे। अब प्लेस द कर्सर ड्रैग ओवर ए पर्टिकुलर एरिया। अब आपको उस एरिया पे लेके जाना है अपना कर्सर, जैसे इंडिया वाले मैप पे उस जगह पे लेके जाना है, और वहाँ पे स्क्वेयर या रेक्टेंगल फॉर्म में आपको सिलेक्ट कर लेना है। उससे क्या होगा, वो सिर्फ उतना एरिया, मान लो आपने वर्ल्ड का जैसे मैप लिया हुआ था, आपने इंडिया वाला जो एरिया है वहाँ पे आपने रेक्टेंगुलर या स्क्वायर फॉर्म में उसको सिलेक्ट कर लिया, और वहाँ पे वो क्या हो गया, हाइपरलिंक जनरेट हो गया। तो एक बार अगर हाइपरलिंक जनरेट हो गया तो क्या होगा, आप इंसर्ट कर पाओगे हाइपरलिंक। तो वहाँ डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, वहाँ पे आपने एड्रेस डाल दिया, जैसे URL, क्या एड्रेस डालना है आपने, मान लो आपने इंडिया से रिलेटेड, इंडिया की कोई इन्फॉर्मेशन दिखानी है, तो वो एड्रेस डाल दिया, आपने सेव कर दिया उसको। अब F12 प्रेस करके आप इसको जब रन करके देखोगे तो ये आपको हाइपरलिंक में ओपन होकर दिखा देगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस सेशन। थैंक यू।